यह एपिसोड बहुत अच्छा होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखना। आज हम नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 66 देखने वाले हैं। अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में असुमा कहते हैं कि अगर सोरा को किंग के बारे में पता है तो मुझे समझ आ गया है कि यह सब किसका काम है। वहीं पावर स्टेशन में 4 ग्रेव्स को देखते हैं और कोई कहता है कि चार्जिंग कंप्लीट हो गया। उधर हम देखते हैं बहुत सारे जॉम्बी अपीयर हो रहे थे। सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वहां चल क्या रहा है। फिर गेनमा कहता है कि तुम सब बहुत लेट हो गए। फिर पीछे किबा पूछता है कि गेनमा, यहाँ क्या चल रहा है। फिर गेनमा कहता है कि सब्र करो, अभी तुम सबको पता चल जाएगा और इनो, तुम जाकर मेडिकल कॉर्प की मदद करो। तभी इनो कुछ नोटिस करती है कि जॉम्बी के हाथ में मार्किंग बना हुआ था। उसे देखकर चोजी कहता है कि यह तो कोहाकू क्लान का मार्किंग है। फिर एक शिनोबी पूछता है कि अब यह कोहाकू क्लान क्या है। फिर इनो बताती है कि यह वो शिनोबी हैं जो लैंड ऑफ फायर के बॉर्डर्स में रहते थे। फिर चोजी बताता है कि इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये लोग को किसी ने एक रात में खत्म कर दिया। अबीसो कहते हैं कि अपने लोगों के साथ यह करना बहुत ही घटिया लोग कर सकते हैं। फिर इनो पूछती है कि क्या यह वही शिनोबी हैं जो उस अटैक में सरवाइव कर पाए। फिर गेनमा कहता है कि हाँ, किसी ने इन्हें रीएनिमेशन जुत्सु यूज करके फिर से जिंदा कर दिया। फिर सना विलेज लेवल 1 इमरजेंसी में है। कोनोहामरू कहता है कि हाँ, हमें पता है, वैसे भी हम बाकी लोगों की मदद कर रहे थे। फिर असुमा कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तुम्हारे लिए एक और मिशन है। जाते वक्त अगर कोई चुनिन रैंक का या फिर उससे ऊपर लेवल का शिनोबी मिले तो उसे कहना तुरंत पावर स्टेशन पहुंचे। कोनोहामरू पूछता है कि क्यों, क्या हुआ। फिर असुमा कहते हैं कि क्योंकि हमारा विलेज बहुत ही बड़े खतरे में है। उधर हम देखते हैं सोरा को, वो कहता है कि वो लोग पूरे विलेज को तबाह नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं नारुतो को, बेचारा नारुतो उसका पीछा कर रहा था। फिर हम देखते हैं पावर स्टेशन में, वहां पर असुमा आ चुके थे। वो देखते हैं कि वहां के गार्ड्स घायल पड़े हुए थे। तभी वो ग्रेव से रोशनी निकलने लगता है और फिर उसका दरवाजा खुलने लगता है। यह देखकर असुमा कहते हैं कि उसने बस यह जुत्सु नहीं निकाला है, हालांकि उसने तुम लोगों को भी जिंदा कर दिया। सही तो, नोमा, किटाई। फिर किटाई कहता है कि असुमा, क्या यह तुम हो। फिर असुमा कहते हैं कि हाँ, यह मैं ही हूँ। फिर किटाई कहता है कि तो यह तुम्हारा विलेज है असुमा। फिर असुमा उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम सब चले जाओ, तुम लोग अब इस दुनिया के नहीं हो। लेकिन किटाई कहता है कि कहाँ चले जाएं? हम कहीं नहीं जा सकते। अब हमें वो करना होगा जिस काम के लिए हमें जिंदा किया गया है। वहीं नारुतो और सोरा लड़ रहे थे। फिर नारुतो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि असुमा ने तुम्हारे फादर को मारा है? सोरा कहता है कि हाँ, उन्होंने ही मारा है। तुमने सुना नहीं क्या? उन्होंने खुद कहा है। नारुतो फिर भी नहीं मान रहा था। फिर सोरा कहता है कि होकागे ने ऑर्डर दिया हो तब भी नहीं। नारुतो यह सुनकर रुक जाता है। फिर सोरा कहता है कि लीव के वजह से मेरे फादर मारे गए। लैंड ऑफ फायर के 2 किंग की जरूरत नहीं है। यह मेरे फादर का ड्रीम था ताकि सभी लोग एक किंग के अंडर रहें और उसे पूरा करने के लिए मेरे फादर मारे गए। इसका मतलब साफ है कि लीव के होकागे ने ऑर्डर दिया होगा। फिर नारुतो कहता है कि इसका मतलब यह नहीं कि तुम ग्रैंडमा सुनाडे पर अटैक करो। यह पॉसिबल ही नहीं है कि थर्ड होकागे ने ऑर्डर दिया होगा असुमा सेंसेई को। पर सोरा कहता है कि तुम्हें कैसे पता? फिर नारुतो कहता है कि तो तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें पता है ना, असुमा तुम्हारे फादर के फ्रेंड थे और वैसे तुम्हें किसने कहा ये सब के बारे में? सोरा कहता है कि तुमसे क्या मतलब है? नारुतो कहता है कि अब मैं समझ गया, तुम उन ग्रेव रॉबर्स के साथ काम कर रहे हो और तुम हमारे विलेज को बर्बाद करने वाले थे। सोरा कहता है कि मुझे यह सब के बारे में सच में नहीं मालूम है। मुझे बस इतना पता है कि होकागे पर अटैक करना था। तभी सोरा नारुतो पर अटैक करता है अपने क्लॉ से। फिर नारुतो उसे प्यार से समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वह नहीं समझता और वहां से चला जाता है। फिर नारुतो उसका पीछा करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी वहां पर फूका आ जाती है और कहती है कि कहाँ जा रहे हो? अब समय आ गया है, तुम अपने होठों को मुझे दे दो। वहीं असुमा उन चारों को समझाने की कोशिश कर रहे थे और कहते हैं कि तुम वो यूज नहीं कर सकते।
तभी वो लोग वहां से जाने लगते हैं। असुमा फिर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने किटाने आ जाता है और कहता है कि दखलंदाजी करने का सोचना भी मत, वरना तुम भी मारे जाओगे। फिर किटाने अपनी लाठी से जमीन पर मारता है, जिससे लाइटनिंग निकलता है और वो जाकर असुमा को लगता है। वो बेचारे दूर चले जाते हैं। तभी वहां पर सकुरा और यामाटो आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक तो हो, और यह कौन है। फिर असुमा बताते हैं कि यह किटाने हैं, 12 गार्डियंस में से एक, और इनके पास जबरदस्त लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु है। फिलहाल 4 लोग हैं जो ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के लिए निकल चुके हैं। अगर वो लोग वहां पहुंच गए तो पूरा विलेज बर्बाद हो सकता है। तुम दोनों उन तीनों को रोको, मैं इसे रोकता हूं। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर किटाने अटैक करता है असुमा पर। उधर हम देखते हैं फूका फायर स्टाइल से अटैक करती है नारुतो पर। वो बेचारा बच जाता है। फिर फूका वाटर स्टाइल जुत्सु का यूज करती है, जिससे नारुतो को लग जाता है और वो बस लटका हुआ था। फिर फूका यूज करती है लाइटनिंग स्टाइल का, जिसकी वजह से नारुतो नीचे गिर जाता है। उधर हम देखते हैं सकुरा को, वो उन सबको ढूंढ रही थी। तभी वो कुछ नोटिस करती है और उस पर कोई कुनाई से अटैक करता है। तभी वहां पर फुइन आ जाती है और फिर वो वुड स्टाइल जुत्सु का यूज करती है सकुरा को कैद करने के लिए। फिर फुइन कहती है कि मुझे लगा था पूरा लड़का मिलेगा फिर से, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अंदर सकुरा सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। उधर हम देखते हैं नारुतो बेचारा फूका से पिट रहा था। फिर फूका कहती है कि मुझे मन नहीं है तुम्हें मारने का, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर फूका लाइटनिंग का यूज करती है, जिससे नारुतो फिर से नीचे गिरने वाला था, लेकिन वो लटका रहता है। फिर फूका कहती है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसके बाद तुम्हारा लिप्स मेरा होगा। उधर हम देखते हैं असुमा और किटाने को, दोनों लड़ रहे थे। फिर किटाने कहता है कि क्या हुआ असुमा, इतना ही पावर है तुम्हारे में, तुम्हारा विलेज खतरे में है। फिर किटाने असुमा पर अटैक करता है। उधर सोरा कहता है कि तुम कहाँ हो, बाहर निकलो, मुझे कुछ बात करनी है। फिर फुरिडो सोरा से मिलता है और कहता है कि एक बार लीफ विलेज को देखो, कितना प्यारा लग रहा है। तभी हम देखते हैं 3 जगह से लाइटनिंग निकल रहा था। सोरा पूछता है कि यह सब क्या चल रहा है, तुम कहीं लीफ को खत्म तो नहीं करने वाले। फिर फुरिडो कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो भी लाइटनिंग से। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो भाई अगले एपिसोड को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वो भी काफी अच्छा एपिसोड होने वाला है। तो अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो थोड़ी देर में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। खैर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।